हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़े हैं क्लास 12th का चैप्टर पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के अंदर हम लोग पढ़े हैं ग्रुप नंबर 16। और ग्रुप नंबर 16 का ये है लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। आपके हाइड्राइड्स बनेंगे किसके, लेकिन ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2O बनेगा, H2S बनेगा, H2SE बनेगा। ओके, तो देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। प्लीज़ वीडियो देख के आइए, क्योंकि जो आपका रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हाइड्रोजन है, इसमें आपके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बातें हैं। इस वजह से उस वीडियो को देखिए, इसके बाद यहाँ ये और रिवीजन करते रहिए, वरना जो आपका पी ब्लॉक है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कन्फ्यूजन क्रिएट होती जाएगी। चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। देखिए हम लोग 10 दिन हो गए हैं हम लोग को ऑलमोस्ट, लेकिन अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए कह रहे हैं रिवीजन करते रहिए आराम से, सब बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए आपको हम यहाँ रीज़न तक बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो घट रही है, क्यों घट रही है, बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, हमने हर एक रीज़न बता रहे हैं। तो प्लीज़ रिवीजन करिए, इसके बाद आइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लगाइए सभी लोग, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए अगर हम लोग बात करें, जो हमारा ऑक्सीजन है वो किस तरह का हाइड्राइड बनाता है, वो बनाता है H2O। ठीक है, सल्फर बनाता है आपका H2S। ओके, सेलेनियम बनाता है आपका H2Se, टेलेनियम बनाता है H2Te, पोलोनियम बनाता है H2OP। देखिए कुछ इस तरह के हाइड्राइड्स आपको मिलते हैं, किसमें, आपको मिलते हैं ग्रुप नंबर 16 में। ठीक है, तो अगर हम लोग देखिए बात करें इनका टाइप क्या है, तो देखिए इनका टाइप है H2E टाइप, यानी E क्या है आपका एलिमेंट और H2 आपके इस तरह के हाइड्राइड बन रहे हैं इसमें। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग को स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हम लोग पॉइंट लेते हैं इसके, इन हाइड्राइड्स का क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग, एसिडिक करेक्टर। हेडिंग लगाइए सभी लोग, इन हाइड्राइड में आपके एसिडिक करेक्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए जब आप ऑक्सीजन टू पोलोनियम के हाइड्राइड में बढ़ते हो तो जो आपका एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ होता है। क्या कह रहे हैं आपसे, जब आप ऑक्सीजन टू पोलोनियम बढ़ते हो, इनके हाइड्राइड्स में बढ़ते हो डाउन द ग्रुप, जो आपका एसिडिक करेक्टर है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, देखिए सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, इसलिए एक एक चीज़ ध्यान समझिए। देखिए एसिडिक करेक्टर होता क्या है, एसिडिक करेक्टर आपका होता है टेंडेंसी टू फर्निश H+ आयन। क्या होता है आपका एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर होता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल H2O है, ये कितना ज़्यादा H+ आयन फर्निश कर रहा है। ठीक है, तो देखिए एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अब आप इसका रीज़न पूछेंगे, रीज़न देखिए क्या है इसका रीज़न है ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, सभी को ये चीज़ समझ में आई, ऐसा क्यों हो रहा है, आपका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज क्यों कर रहा है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, हम लोग इसको लेते हैं POHH, यानी आपका एसिडिक करेक्टर है ये H+ आयन, जितना ज़्यादा पोलोनियम जो है, ये आपका जो हाइड्राइड है, जितना ज़्यादा H+ आयन जो है वो क्या करेगा, फर्निश करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। और क्या कह रहे हैं कि आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, यानी आपको इसमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, किसको, इसको तोड़ने में। सबसे ज़्यादा किसको मिलती है, H2O में लगती है आपकी H के बॉन्ड को, H और OH को बॉन्ड को तोड़ने में। क्यों, क्योंकि O जो है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, स्मॉल इन साइज़ है, इस वजह से। सभी को एक पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़े हम लोग B पॉइंट डिस्कशन करते हैं। देखिए बी पॉइंट आपका क्या है, बी पॉइंट है आपका थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। थर्मल स्टेबिलिटी
के बारे में। तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी में हमें क्या जानना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो देखिए कॉमन सेंस, फिर से देखिए मैं कह रही हूँ कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। देखिए अब क्या बात है थर्मल स्टेबिलिटी की, थर्मल स्टेबिलिटी में कि इनमें से स्टेबल कौन है ज़्यादा। तो देखिए कॉमन सेंस आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, H2O है। क्यों, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसके बॉन्ड को तोड़ने में। लेकिन वेयर एज पोलोनियम, जो हम लोग पोलोनियम H है, इसका बॉन्ड क्या है, बहुत वीक है, आराम से टूट जाएगा। तो जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है जब आप ऑक्सीजन टू पोलोनियम के हाइड्राइड्स में बढ़ते हो। सभी को ये चीज़ समझ में आ रही है। देखिए क्या कह रहे हैं आपसे, फिर से एक बार समझिए। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है जब आप डाउन टू ग्रुप जा रहे हो उनके हाइड्राइड्स में। क्यों डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। आराम से ही आपका जो H का बॉन्ड है, पोलोनियम और H का बॉन्ड है, आराम से टूट जाता है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल H2O जो है वो आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल, फॉर एग्जांपल पानी आप लोग पीते हो, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हाई नहीं होती तो आपको पानी पी रहे हो फॉर एग्जांपल गायब हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब आप इससे समझ गए होंगे कि आप जब डाउन द ग्रुप जा रहे हो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करें हम लोग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिड्यूसिंग करेक्टर के ऊपर, रिड्यूसिंग करेक्टर के ऊपर। देखिए रिड्यूसिंग करेक्टर को लेके हम लोगों ने ग्रुप नंबर 15 में आपको एक बहुत क्लियर चीज़ समझाई थी कि एक्चुअल में रिड्यूसिंग करेक्टर होता क्या है। रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब है कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल अगर आपका H2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब क्या है कि ये खुद को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, ठीक है। देखिए रिड्यूसिंग करेक्टर जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो इंक्रीज़ होता है। क्या होता है आपका रिड्यूसिंग करेक्टर, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो इनके हाइड्राइड्स में तो आपका रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी जो आपका H2PO है ये सबसे अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग का एजेंट है। यानी क्या ये क्या हो रहा है, खुद ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर डिस्कशन करें H2S, ठीक है, अगर हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट अगर ये अच्छा है तो इसका मतलब क्या है, 2H+ फर्निश करेगा, ओके। और S0, यहाँ S की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, यहाँ क्या है 0। देखिए ऑक्सीडाइज आपका जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, यानी जो आपका है ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। आप लेकिन जब डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो, लेकिन आपके पोलोनियम यानी H2PO से तो कम है, लेकिन ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। फिर हमारा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन सा है, H2PO है, उसके बाद हमारा H2TE है, फिर H2SE है, फिर क्या है H2S है, ओके। सभी को क्लियर हुई रिड्यूसिंग करेक्टर के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब आगे हम लोग बात करेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में। तो देखिए बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल। तो देखिए बॉन्ड एंगल जो है वो आपका जब डाउन द ग्रुप जा रहे हो बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज़ होता है। बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज़ इन साइज़, ड्यू टू इंक्रीज़ इन साइज़ आपका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, बॉन्ड एंगल भी आपका डिक्रीज़ होता है। तो देखिए बॉन्ड एंगल H2O का होता है 104 डिग्री, H2S का होता है 92 डिग्री, H2SE का होता है आपका 91 डिग्री, ठीक है। और H2TE का होता है 90 डिग्री और H2PO का अभी नोन नहीं है, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ। देखिए हमने आपको डेटा भी दिए ताकि आपको समझ में आए कि आपका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी विच इज़ आर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी बात करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट के भी बारे में बात करते हैं, एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट में जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल देखिए करेक्ट ऑर्डर है H2S, H2SE, H2TE, उसके बाद आता है आपका H2O। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका किसका है, वाटर का है,
सबसे कम किसका है, H2S का है, सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ आपको एक्सेप्शन दिख रहा है। देखिए H2O का होना यहाँ चाहिए, सबसे कम होना चाहिए था, क्योंकि क्यों हम लोग ये मान रहे थे कि जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो क्या हो रहा है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो H2O है इसका सबसे ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि H2O में एसोसिएट हो जाती है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपके H2O का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जी हाँ, आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।